कोयला बीर बाबा या कोयला बाबा या फिर केवल बाबा, कौन है ये लोग, किसका नाम है ये? आज इस विषय का खुलासा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कहीं ये तीनों जो शब्द है, तीनों नाम है, किसी एक का ही तो नहीं है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी अमर सिंह की, कहानी केवल बाबा की। एक ऐसे मित्रों की कहानी जो एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। एक में एक असंतोष आ गया तो उसने क्या किया दूसरे मित्र के साथ, वह उसके प्रेम में या द्वेष में क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस कहानी का खुलासा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि निषाद समाज के लोग, सहानी, मल्लाह, केवट, विंद, सुरहिया, फुलवट, चाई, जो भी लोग हैं, जितनी भी कुरियां हैं, उनमें से बहुतायत संख्या में बहुत से लोग एक आराध्य को मानते हैं, एक उनके कुल देवता की पूजा करते हैं। वो कौन है और वो पूजा की पूरी विधि या पूरा सिस्टम क्या है, क्यों किया जाता है ऐसा, इन बातों का पूरा स्पष्टीकरण करेंगे। उसके पहले बता देना चाहते हैं, कुछ दोस्तों को इस बात से अगर गुरेज है, ऐतराज है कि अजय साहनी जातिवादी है, निषादवादी है और वह अपने निषाद समाज का बड़ा फेवर करता है, तो भैया एकदम सत्य है। आप इस बात को समझ लीजिए कि मेरे विवाद भी बहुतायत लोगों से होते रहे होंगे या जब जब हुए होंगे, सबका अगर आकलन किया जाएगा तो ज्यादातर निषाद समाज के लोग ही होंगे जो मुझे पसंद किए होंगे या नापसंद किए होंगे। मैं अपनी उस बहुत बड़ी आबादी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो देश के, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, कोई कानपुर से, कोई झांसी से, कोई उन्नाव से, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान से, न जाने कहां दुर्गम दुर्गम स्थानों से मेरी वीडियोस को, मेरी इन बातों को सुनते हैं लोग, और वह लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बेहतर है आपका मार्गदर्शन। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। देश के दूसरे हिस्सों से छोड़िए, दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे, यही भारत के मूल जो लोग हैं, वासी हैं, यहाँ से गए हैं, निषाद समाज के लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। यदि मैं चार लोगों से, अगर मेरा अपने ही अगल बगल के लोगों से, भाई पटदार से विवाद हो जावे, तो क्या मैं पूरे सर्व समाज को छोड़ दूं, सारे लोगों से दुखी हो जाऊं? ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे अगर विवाद मेरे किसी पटदार, किसी भाई, किसी बिरादर से हो जाता है तो मैं सारी बिरादरी को गलत कह दूं, ठहरा दूं, ये नहीं हो सकता है। गलत हर बिरादरी में होते हैं, हर समाज में होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अभी जान जाओगे कि 98% इस दुनिया में लोग अलग फेज के हैं, अलग स्वभाव के हैं। 2% लोग सफल स्वभाव के हैं, वो अलग हैं। तो वो जो 90% लोग हैं ना, उन्हीं में से निकलकर, एक उदाहरण से समझा देता हूं, पार्लियामेंट में जितने भी लोग सांसद बनकर गए हैं, वह लोग मान लीजिए कि हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, देश के अलग अलग आबादी में से चुनकर आए हैं ना, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं वो, लाखों लोगों ने उनके चुनकर भेजा है, पूरे देश के हिस्से से आ गए, तो वो उन लाखों लोगों में से चुनकर गए हुए कुछ लोग हैं। ठीक है, पूरा देश वहां नहीं जाएगा ना, लाखों लोगों ने चुनकर उनको कुछ लोगों को भेज दिया। वो लोग कौन हो गए? वो 2% वाली आबादी वाले लोग हो गए। और जो 98% वाली आबादी है, वो लड़ती है, मरती है, मारती है, झगड़ती है, वही करना होता है। चलिए आप लोगों को सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। कोयला बीर बाबा और कोयल बाबा, केवल बाबा, अलग अलग नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, वो क्या एक ही हैं, बताना चाहते हैं। आप लोग इस कहानी को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, क्योंकि ये कहानी आप लोगों के जीवन को एकदम मार्गदर्शन देगी, एक अलग तरह से मार्गदर्शन देगी, बहुत जरूरी है। और आप लोग सकारात्मक बने रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप करिएगा। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव एक दूसरे को लड़ना चाहे होते
तो दोनों यूपी में या बिहार में घुसकर फाइट करते, लेकिन लालू बिहार छका लिए, मुलायम यूपी छका लिए, दोनों एक दूसरे को समर्थन किए। ऐसा ही काश मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय निषाद करते तो बात कुछ और बन जाती। यह अलग बात है कि वह लोग इस बात को हो सकता है जल्द ही समन्वय बिठा लें तो बेहतर है, नहीं तो असंतोष रहेगा तो इसी तरह से दोनों लोगों का जो है नुकसान होगा। आप लोगों को बता रहा था कि निषाद मल्लाह साहनी समाज के आराध्य देव अमर सिंह बाबा वो केवल बाबा को ही क्या कुछ लोग कौला तो कुछ लोग केवल कोयला बाबा कहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि भोलेनाथ और माता पार्वती जी एक बार पृथ्वी लोक पर आए। अमर सिंह के उत्पन्न की होने की कहानी बता रहा हूं। पृथ्वी लोक पर विचरण हेतु आए, एक नदी में वह लोग नौकायन करने, झिझरी खेलने के लिए माता ने आग्रह किया शिव भोलेनाथ भंडारी से, कहा कि हमको ताल तलैया झिझरी खेलना है नाव पर। नाव पर उनको गमन कराने लगे। उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया, उन्होंने कहा कि एक बच्चा अगर रहता साथ में तो उसके साथ खेलती मैं ये अटखेलियां। तो अपने भस्म भभूत और अपने हाथों के जो भभूत पोतते थे बाबा, भस्म पोतते थे, उन सब से निकाल के और माता पार्वती अपने हाथों से कुछ मैल वैल छुड़ा कर दी, तो उसी से भगवान भोलेनाथ जी ने एक बालक बना दिया। यह दंत कथाएं हैं। इन कथाओं को आधार बनाकर ऐसी कथाओं का उत्सर्जन होता है। माता पार्वती और शिव भोले भंडारी उस बालक के साथ नाव पर जो है विचरण करते हैं, तालाब में घूमते हैं, और उसके बाद उन्हें कैलाश वापस जाना होता है। तो फिर माँ कहती हैं कि इस बच्चे का क्या करें, इसे तो लेकर नहीं जा सकते। तो उन्होंने वहीं कमल के फूल पर उस बच्चे को लेटा दिया। अब वो बच्चा वहां पर उसी कमल के फूल पर लेटा है, रो रहा है, खेल रहा है। तब तक कुछ युवतियां तालाब में नहाने आती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चली गई। यमुना नदी में वह बच्चा खेल रहा है तालाब में कमल फूल पर। तभी वहां पर युवतियां आती हैं। युवतियां जस जस जाती हैं उसके नजदीक, वह दूर होते जाता है। ज्ञानो नाम की एक युवती होती हैं वहां पर। वह जब पानी में प्रवेश करती हैं तो सीधे वह फूल उनके आंचल में आ गिरता है। आंचल में फूल गिरता है, फूल के साथ वो बच्चा उनके गोद में। अब लेके घर आती हैं, माँ बौराती हैं, कहती हैं ये क्या, तो समझाती हैं, सहेलियों से गवाही दिलवाती हैं कि माँ यमुना ने दिया है, यह भगवान भोलेनाथ का साक्षात माता पार्वती के पुत्र हैं। इनको हमने नदी यमुना से प्राप्त किया है और अब ये हमारे बेटे हैं। उनको पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा होते हैं। अमर सिंह बाबा नाम रखा दिया जाता है। बाबा नहीं, बाबा मैं कह रहा हूँ, आप भी कह लेना। अमर सिंह नाम से बड़े होने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है, खेलते हैं, दौड़ते हैं, घर परिवार के लोग सभी लोग उनके साथ खेलते हैं, उनकी नानी, नाना या अन्य लोग, पूरा गांव। और धीरे धीरे अमर सिंह जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, गांव वालों का दुख दर्द निवारण करने लगते हैं। जिसको बीमार कोई रहता है छू लेते हैं, ठीक हो जाता है। चमत्कार हो रहा है। उस गांव के इर्द गिर्द चर्चाएं जोरों पर होने लगती हैं। कुछ दिन बाद उस गांव के नदी यानी यमुना से एक नाव गुजर रही थी। उस पर बहुत सारे व्यापारियों का सामान लदा था, और उसके बाद उसी नाव पर अचानक से वहां नदी में वो रुक जाती है, फंस जाती है नाव, हिलती ही नहीं है। अब पता करते हैं व्यापारी लोग कि क्यों नाव नहीं हिल रही है। सारे मजदूर, सारे जो घटवार थे, नाविक थे, थक हार गए, नाव रुक गई। पता किया जाता है तो कोई बताता है कि अमर सिंह के पास जाओ, वही इस नाव को यहां से पार लगा सकते हैं। अमर सिंह को ले आने के लिए सेना भेजता है, सेना का कुछ टुकड़ी भेजता है लोग, और उसके बाद वो अमर सिंह को लाते हैं लोग। सेना वालों को जो लोग गए थे थोड़ी बदतमीजी उनके साथ करते हैं, उनको मार के वो ढाह देते हैं अमर सिंह, और जाते हैं राजा वो जो भेजा था सेना उसके पास, कहते हैं क्या बात है, ये सेना भेजने की जरूरत क्या थी, ये मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। तो बोलता है कि हम निवेदन करते हैं कि नाव को हमारे यहाँ से शायद तुम ही हटा सकते हो, आप ही हटा सकते हो। तो अमर सिंह उसे सिर्फ एक पैर से धकेल देते हैं और नाव चल पड़ती है। ये कहानियां हैं और इस तरह से उनकी चर्चाएं चारों दिशाओं में गूंजने लगती हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सारी कहानी आगे चलती है। इसी दरमियान वो अपने पूजा पाठ में लीन रहते हैं, चर्चाएं गूंज रही हैं अमर सिंह की, और उनके बीच में
एक दिन मोहर सहनी नाम के एक ग्रामीण जाते हैं और वह अपनी व्यथा बताते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर कोई संतान नहीं हुई, वर्षों बरस बीत गए, आप हमारे लिए कुछ आशीर्वाद दीजिए। वो कहते हैं जाओ, घर अब जो है एकदम खिल उठेगा जल्द ही। मोहर सहनी कहते हैं बेटा होगा तो आपका भक्त बना दूंगा, बेटी होगी तो आप ही से शादी करूंगा। वो एकदम कम उम्र के रहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि वो चले तो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। अमर सिंह, पमरा राजा एक रहता है वहां पर, पमरा राजा घाट चलवाता है, वहीं पर मोहर सिंह नौकरी करते हैं, उन्हीं से घाट चलवाता है। वो खेते हैं, नाव से लोगों को उतारते हैं, चढ़ाते हैं, भेजते हैं। और फिर जब उनके घर एक बेटी का जन्म होता है, सुंदर बेटी पैदा होती है, तो वह मतलब धीरे धीरे अपने घर कुटिया में बड़ी होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होने लगती है वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे मैं अपनी बेटी को सुरक्षित रखूं और फिर पमरा राजा की नजर न पड़े, नहीं तो कहीं खतरा न हो जाए मेरी बेटी के जीवन में। यह तमाम तरह के डर हैं, भाव हैं। और उसके बाद वह उसे जंगल में एक कुटी बनाकर, निर्जन स्थान होता है, अपनी पत्नी को, बेटी को वहीं पे रख देते हैं। वहां पे वो लोग अपना पल बढ़ रही होती हैं और पालन पोषण हो रहा है। ये सारा कथा चल रहा है, कहानी चल रही है। आप लोगों को बताएं कि इसी बीच ज्ञानो जो अमर सिंह की माँ हैं, वह अमर सिंह को याद दिलाती हैं। बरसों बीत जाता है, बड़ी हो जाती हैं और 10-15 साल 16 साल बीत जाने के बाद कि वो कहती हैं कि तुम्हारे लिए कोई बेटी है, कोई लड़की है जो तपस्या कर रही है और तुम उसे जाओ, उसे लिवा कर मेरी बहू बना कर लाओ। माँ का आज्ञा मानते हैं, अमर सिंह जाते हैं उस बिटिया के पास और उसके बाद वहाँ पर उन्हें इंतजार ही कर रही होती है, ऐसी कहानियों में बताया गया है। फिर वो उसे वहाँ से ले आने की कवायद करते हैं तो वो कहती है कि मेरे पिता बंदी हैं पमरा राजा के और उन्हें पहले बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। वह एक वेश बनाते हैं नट नटिन का और नदी पे आते हैं। अपने ही पिता यानी कि द्वारा वो पार उतारी जाती है, यानी कि उनकी बेटी। और फिर वह उस राजा के दरबार के आसपास पहुंचते हैं, वेश बदलते हैं, छोटा बालक बन जाते हैं और छोटा बालक बनकर खबर एक तरह से जाती है राज्य में कि एक छोटे बालक के साथ एक महिला आई है और वह आपसे मिलना चाहती है। पमरा राजा खुश होता है, बुलाओ महिला को। महिला अंदर महल में प्रवेश करती है। पमरा राजा देखता है सुंदर महिला है, सोचता है इसको भी रानी बनाऊंगा, लेकिन ये बच्चा कौन है। तभी बच्चा वहां पर हुड़दंग मचा देता है, चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर, कुछ भी विचित्र हरकतें करता है। यह कहता है इसे यहाँ से हटाओ, गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में जाते हैं, बच्चों को लतियाते हैं, मारते हैं, कुछ बदमाशियां करते हैं। फिर दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से ही आए रहते हैं, दिल्ली के तरफ से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये राजा जो है इसके साथ शादी तैयारी कर लेता है करने की, उनकी पत्नी के साथ। और फिर माँ याद दिलाती है कि क्या कर रहे हो, विलंब क्यों कर रहे हो, जाओ और बहू को लेकर आओ। फिर वो वहां से चल पड़ते हैं और एकदम एक ऐसा वेश इस बार बनाते हैं जो बूढ़े का वेश है और उस वेश में पहुंचते हैं, राजा का सर उतारते हैं और उसके बाद यानी मार डालते हैं और फिर अपनी पत्नी को लिवाकर घर जाते हैं। पमरा राजा जिस राज्य में शासन करता था वहां का राजा बना देते हैं उस लड़की के पिता को, जो घटवार जो हुआ करता है, जो वहां पर मोहर सहनी नाम का जो नाव चला रहा होता है, उसे वहां का राज्य दे देते हैं। वो नाविक से राजा बन जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ ये घर आते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। पत्नी को माता के पास छोड़कर बहू बन गई ना, वो ज्ञानों की सेवा करो कहकर देशाटन के लिए निकलते हैं अमर सिंह। देशाटन के लिए जब निकलते हैं तो फिर घूमते हैं, वो पहुंचते हैं तमाम तरह के सिउरा देई। आप लोगों को पता नहीं होगा, बिहार का एक स्थान है, यहाँ पर मदार खान नाम का एक मुसलमान का अपना कहीं ना कहीं वहाँ शासन सत्ता चल रही होती है, मुस्लिम साम्राज्य बादशाह रहता है मदार खान सिउरा में ही इनको बड़ा मने रौनक लगता है। अमर सिंह वहीं रहना चाहते हैं। अमर सिंह के रहने में एक बाधा आती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनको बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। मांग मोहन घाट पर मिलेंगे ऐसा एक पता चलता है कि सरईसा राज्य के रहने वाले केवल जो इन मुसलमानों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं वही हैं जो बहुत बरियार हैं
और इन मुसलमानों से वही पार पाएंगे, क्योंकि केवल जैसा कोई लड़ाका, कोई वीर बहादुर नहीं है। अमर सिंह अब केवल से मिलने निकल पड़ते हैं दोस्तों, और परिचय जब मिलते हैं उनसे तो परिचय होता है। केवल उनसे परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बताते हैं अपना परिचय कि मेरा नाम अमर सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूं और सिवरा जक्सा में रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बड़ी आपदा है, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तपस्या आदि में बड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं, कृपया आप वहाँ पर मुझे बसा दीजिए। अब क्या होता है आप लोग जान लीजिए, सरैसा राजा की बात। इंद्रदेव ने यमुना को बोला। अब यहाँ पे एक और बात चल उठती है। अब केवल की कहानी थोड़ा सा जान लीजिए कि केवल कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि एक बार इंद्रदेव और देवताओं में एक मीटिंग होता है, तो यमुना जी को, यानी नदी यमुना जो है, तो उसी यमुना जी को इंद्र कहते हैं कि आप जाओ और जाकर इंद्रवारा गांव में मोहनी सहनी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ शादी कर लो। मोहनी सहनी के साथ शादी करने का प्रकल्प दिया जाता है देवताओं के तरफ से। वह वहां पहुंचती हैं यमुना जी, और मोहनी सहनी नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे मिलती हैं, उनसे प्रेम बंधन में बंध जाती हैं, उनसे शादी करती हैं। पहला बेटा जो जन्म लेता है भक्तन नाम रखता है उसका लोग, और उसके बाद 12 साल के बाद 9 माह 10 दिन बाद एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है केवल। केवल बाबा के नाम से वही प्रसिद्ध होते हैं। आने वाले वक्त में चारों तरफ चर्चाएं गूंजती हैं। कमला नाम की एक जादूगरनी जो थी, या उनको भक्तिन कहिए, वह जब सुनती हैं कि केवल का जन्म हो चुका है, वो जान जाती हैं कि वो दुर्लभ और एकदम अद्भुत बालक है, यमुना जी का यह बेटा है। वो सब जान रही होती हैं, यमुना कर अपने जीवन को जी रही हैं। तो कमला जादूगरनी दर्शन करने आती है केवल की। केवल खेल रहे हैं, उनकी माँ पानी लेने गई हैं, पानी लेने गई हैं, केवल को देखती हैं तो आवाज देती हैं केवल केवल, यानी कमला जादूगरनी। यह समझ लीजिए कि वहां से जो है भक्तन बड़े रहते हैं, चूंकि 11-12 साल बड़े, वो दौड़कर माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कोई आई है महिला जो बाबू को मांग रही है, बुला रही है अपने साथ ले जाने के लिए। दौड़ती हुई माँ चलती है वहां से, लेकिन तब तक वो कमला जा चुकी है, दर्शन कर चुकी है। ये लोग घबरा जाते हैं। वहां से ये रघुनाथ एक बाबा थे, ब्राह्मण थे, उनके पास लेकर जाती है भक्तन की माँ, यानी कि केवल की माँ उनको लेकर जाती हैं और कहती हैं बाबा देखिए मेरे बेटे को शायद नजर लगाकर चली गई वो जादूगरनी। तो वो देखते हैं और कहते हैं यह बालक तो अद्भुत है, इसको नजर कौन लगाएगा, ये तो अपने आप में चमत्कार है, वो आशीर्वाद लेने आई होगी, ले जाओ और इसे जो है पालो पोसो, यह तुम्हारा नाम जग में रोशन कर देगा। बड़े होने लगते हैं भक्तन के भाई, छोटे जो रहते हैं, और केवल नाम रहता है उनका, लेकिन महाबली रहते हैं वो, अद्भुत अदम्य साहस बल पूर्वक। कबड्डी का खेल हो रहा होता है, गांव के तरफ से जा रहे हैं लड़के, खेल रहे हैं कबड्डी के एक गोल में। लोग कहते हैं आओ कबड्डी खेलो, बोलते हैं मैं एक तरफ खड़ा होऊंगा, सारी टीम एक तरफ, सारे लड़के एक तरफ अकेले केवल कबड्डी खेलते हैं, सबको पछाड़ देते हैं, जीत जाते हैं, चर्चा होती है। एक अब ये समझिए कि उसी रास्ते थोड़े दूर पर एक अंधा जा रहा होता है, उसे जाके टकरा जाता है केवल से। तो कहते हैं क्या बात है, देख नहीं सकते? तो वो बताता है कि मैं अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं। उसे छूते हैं, उसकी नजरों पे हाथ फेरते हैं, वह ठीक हो जाता है। यकीन मानिए ये चमत्कार का चर्चा छिड़ता है चारों ओर। कुश्ती का एक आयोजन होता है राज्य में, और फिर जो है वहां पर पहुंचते हैं मोतीराम पहलवान, सबको हरा कर ऐलान कर देते हैं कि जिसको ताकत हो, जो क्षमता हो, आए मुझसे हाथ मिलाए। मोतीराम गरजते हैं, अखाड़ा में पहुंचते हैं, तभी वहां पर केवल आते हैं और सामने आकर कहते हैं कि सभी पहलवानों से एक साथ लड़ूंगा, अगर सब मिलकर मुझसे लड़ेंगे तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। और यह देखकर वहां पर आयोजक जो रहते हैं, राजा जो रहते हैं वहां के, वह अदंक जाते हैं, चौंक जाते हैं। वहां इंद्रवारा गांव के सारे लोग हताश रह जाते हैं। सरैसा के राजा रहते हैं, वो कहते हैं कि एक साथ सारे पहलवानों से लड़ोगे? कहते हैं बिल्कुल, तभी लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। ये होता है, चलो ठीक है देख लिया जाए।
ट्रायल होता है, शुरुआत हो जाती है कुश्ती की। मोतीराम को भांज कर पटकते हैं और साथ ही साथ जितने पहलवान उनसे टकराते हैं, छूते ही जैसे लगता है फुटबॉल उछलता हो, वैसे ही आसमान की तरफ सब लोग उछल रहे हैं, गिर रहे हैं और भयंकर युद्ध होता है। जमकर सबको पटकने के बाद सब लोग हताश हो जाते हैं कि यह बालक तो अद्भुत बलवान है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अलग है। वहाँ बहुत इनाम, बहुत सारे सम्मान मिलते हैं। भौरा गांव पहुँचे, वहाँ से रास्ते में वहाँ से भौरा एक गांव पड़ता है, वापस होते हैं जब, तो फिर जो है भौरा में उन्हें प्यास लगती है। एक बहन जो है नाव कुएं पर पानी भर रही है, उससे पानी मांगते हैं। पानी पीकर वहीं लेट पड़ते हैं, सो जाते हैं। वो इतना खुश होती है, कहती है कि मैं आपसे शादी